हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड और चौथा एपिसोड में नए इंस्ट्रूमेंट गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी और गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप 5IR के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी है और आपको मैं नीचे दिखा दूं, वो गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप 5IR है। ये माइक्रोक्लिप 5IR है। ये 5 गैसों को मेजर कर सकता है, एक साथ में 5 गैसों को मॉनिटर कर सकता है। वहीं पे ये माइक्रोक्लिप एक्सटी 4 गैसों को ही मेजर करता है। यहाँ पे एक गैस एब्सेंस है, वो है CO2। माइक्रोक्लिप एक्सटी में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेजरमेंट नहीं करता है, चूँकि माइंस में CO2 गैस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है चेक करना जितना कि CO, H2S, O2 और CH4 है। इसलिए माइक्रोक्लिप एक्सटी में से CO2 को हटा दिया गया है। तो चलिए इन दोनों के ऊपर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर कोई पानी की बूंदे या स्प्लैश वगैरह आती हैं, या फिर कोल्ड डस्ट से कितना अपने को ये सेफ रख सकता है, इस बेस पे IPR रेटिंग DGMS कैलिब्रेशन करते समय, इसका बनाते समय पता किया जाता है। जनरली DGMS सर्कुलर के अनुसार इसका IPR रेटिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का IPR रेटिंग 54 से कम नहीं होना चाहिए। 54 से कम होता है तो वो इन सब वातावरण में सही से काम नहीं कर पाएगा, ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। अब इसमें जो सेंसर्स लगे हैं, CO, CH4, O2 और H2S, इन सारे सेंसर के मापने की क्षमता कितनी कितनी है उसे भी देख लेते हैं। इस गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी के अलग अलग गैसों को मापने की क्षमता देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे H2S। तो H2S गैस ये 0 से 100 ppm तक मेजरमेंट करता है। देख रहे होंगे यहाँ पे H2S के बगल में ppm है, इसका मतलब H2S ppm में मेजर करता है। ये 0 से 100 ppm तक मेजर कर पाता है। वहीं पे CO की बात करें, ये भी ppm में ही मेजर करता है, 0 से 500 ppm तक मेजरमेंट कर सकता है। H2S 0 से 100 ppm और CO 0 से 500 ppm और O2 0 से 25% ऑक्सीजन प्रतिशत में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में, ये देखिए ऑक्सीजन प्रतिशत में दिखाता है। और H2S की बात कर लिए अपन, 0 से 100 ppm, CO 0 से 500 ppm तक, ऑक्सीजन 0 से 25% तक, और CH4 0 से 5% तक। और यही 0 से 5% तक अपने को मेथेनोमीटर में भी देखने को मिलता है, और इस गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी में भी। और 5IR की बात करें तो उसमें भी सेम फंक्शन है, मतलब यही सब सेंसर्स लगे होते हैं, लेकिन एक सेंसर ज़्यादा लगा रहता है, वो CO2 का सेंसर। तो अब उसकी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इस गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी का लगभग डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। और जनरली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका कैलिब्रेशन 90 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा। कैलिब्रेशन 90 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और इस इंस्ट्रूमेंट में मेमोरी कार्ड लगा रहता है, आप देख सकते हैं इमेज में। मेमोरी कार्ड से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगा रहता है। सॉरी, ये है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, ये देखिए क्लियर दिखेगा। ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा करके फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट को A1 और A2 में सेट कर सकते हैं। इसका मतलब अलार्म A1 और अलार्म A2 में सेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ppm पर अलार्म की डेसिबल अलग अलग देखने को मिल सकता है। जो A1 और A2 में सेट करने की फैसिलिटी इसमें दी गई है। वहीं पे अब
बात करते हैं 5IR के ऊपर। अब बात करते हैं गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप 5IR के ऊपर। सॉरी, इसमें गैस अलर्ट माइक्रो 5IR बोलते हैं इसे। इसमें भी 4 सेंसर लगे होते हैं, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा एक सेंसर में कभी कभी 2 गैसों को मेजरमेंट करने का सेंसर लगा दिया जाता है, चूँकि 5 गैसों को मेजर कर सके। तो एक सेंसर CO वाली सेंसर होती है, उसमें H2S को मेजरमेंट करने की क्षमता रहती है। तो बात करें, अगर CO सेंसर H2S के साथ ना रहे, अकेले रहे, तो 0 से 999 ppm तक मेजर कर पाएगा। लेकिन अगर H2S का सेंसर उसमें लगा है तो CO 0 से 500 ppm तक नापेगा और H2S को 0 से 100 ppm तक नापेगा। वैसे ही जैसा जैसा माइक्रोक्लिप XT काम करता है। माइक्रोक्लिप XT में आप देख रहे होंगे CO 0 से 500 ppm और H2S 0 से 100 ppm। तो वही इसमें भी है। अगर CO के साथ में H2S मिला दिया जाता है तो 0 से 500 ppm CO और H2S 0 से 100 ppm तक मेजर कर पाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई नहीं है तो ये CO 0 से 999 ppm तक मेजर कर सकता है। 0 से 999 ppm तक मेजर कर सकता है। अब आगे बात करते हैं इसके नापने की क्षमता कितनी, इसकी मेजरमेंट करने की क्षमता कितनी लिमिट है। तो देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी गैस से मेजर करती है ये। तो CO सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे होंगे CO2 यहाँ H2S, यहाँ COO2 और ALEL मतलब CH4 लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। जनरली ALEL शॉर्ट में लिखा जाता है, कहीं कहीं CH4 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ALEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट इसका मतलब हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये माइक्रोक्लिप XT से बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो सिंपल से ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका वजन भी उससे ज़्यादा होगा। तो माइक्रोक्लिप XT का वजन 171 ग्राम था और इसका वजन 370 ग्राम 370 ग्राम इसका वजन होता है। और वहाँ पे तापमान -22 से 50 डिग्री सेल्सियस तक सक्षम था, लेकिन यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक सक्षम है। तो 2 डिग्री सेल्सियस से कुछ नहीं होता। तो आप जनरली याद रखें कि -20 से 50 डिग्री सेल्सियस तक दोनों इंस्ट्रूमेंट काम करने में सक्षम है। और वहाँ पे चार्जिंग टाइम माइक्रोक्लिप XT में चार्जिंग टाइम 4 घंटे थी, वहीं पे यहाँ चार्जिंग टाइम 8 से 9 घंटे है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी मेमोरी कार्ड लगा रहता है, इसमें भी मेमोरी कार्ड लगा रहता है। और यहाँ पे आप ये विजुअल अलार्म है, आप देख सकते हैं। जैसे ही इसके लिमिट से ज़्यादा, पहले इसमें लिमिट सेट कर दिया जाता है कि इतने प्रतिशत गैस, कोई गैस मिलने पर अपने को अलार्म मिलेगा। तो दोनों साइड में विजुअल अलार्म है और साथ साथ में यहाँ पे साउंड अलार्म भी है। दोनों टाइप के अलार्म यहाँ पे देखने को मिलता है। और दोनों ही इंस्ट्रूमेंट को फ्री एयर कैलिब्रेशन कर सकते हैं और दोनों ही इंस्ट्रूमेंट को 90 दिन के अंदर में कैलिब्रेशन करवा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ये इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि गैस नापने की क्षमता की बात करें तो यहाँ पे आप 5 गैसें देख रहे हैं, CO2, H2S, COO2 और ALEL। ALEL मीन्स CH4। तो CO2 ऊपर से ही अपन बात करते हैं। CO2 मेजरमेंट करने की क्षमता 0 से 5%, 0 से 5%। और CH4 0 से 5%, 0 से 5%। और उसमें भी XT में भी 0 से 5% ही था। और CO की बात करें तो 0 से 500 और या 0 से 999 ppm, 0 से 999 ppm। और यहीं पे आप देखिए O2
को मेजरमेंट करने की इसकी कैपेसिटी 0 से 30% है। 30% नहीं मिलती है माइंस में, लेकिन इसकी क्षमता है 0 से 30% तक मेजरमेंट करने की। वहीं पे माइक्रोक्लिप एक्सटी में 0 से 25% तक ही है। और S2S पहले भी देखा है, S2S 0 से 100 ppm तक ही मेजर कर पाता है। अब यहाँ पे मापने की क्षमता इस इंस्ट्रूमेंट का देख लिए हैं। ये गैस अलर्ट माइक्रो 5IR को IR इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंफ्रारेड सेंसर पे काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात इसमें यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है CO2 को बहुत जल्दी रीड कर लेता है। और ये जो सेंसर है ये CO2 का सेंसर है, बड़ा सेंसर होता है CO2 का, और ये CO2 को बहुत जल्दी रीड कर लेता है। हम लोग भी इसमें कई बार चेक करें, यहाँ से फूंक मारते हैं तो इसका लिमिट है कि 0.5 माइल्स में 153 में आप पढ़ेंगे कि 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो 0.5% से अधिक होगा तो यहाँ पे अलार्म, विजुअल और साउंड दोनों अलार्म बजना शुरू कर देता है। तो अपन जैसे ही इस पर फूंक मारते हैं बाहर चेक करने के लिए, तो अपन जानते हैं कि 4% अपना ऑक्सीजन खपत होकर CO2 में बदल जाता है। तो ये लगभग 4% तक इसमें CO2 जाता है तो अलार्म बजना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये दोनों इंस्ट्रूमेंट गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी और गैस अलर्ट माइक्रो 5IR का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। और इसके इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक बार फिर से अपन ओवरव्यू देखते हैं। तो चलिए ओवरव्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ गैस अलर्ट माइक्रोक्लिप एक्सटी है। तो इस एक्सटी में एक्स मिस कट, तो मतलब 5IR में 5 गैस और इसमें एक कट है तो 4 गैस ही मेजर कर पाता है। तो CO2 को ये मेजर नहीं करता है। CO2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है H2S, CO, O2 और CH4 के मुकाबले, इसलिए CO2 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे H2S, CO, O2 और CH4 मेजरमेंट होता है। तो H2S CO 0 से 100 ppm तक और CO 0 से 500 ppm, O2 0 से 25% तक और CH4 0 से 5% तक मेजर करता है। और इस इंस्ट्रूमेंट की वजन की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रो 5IR के मुकाबले छोटा इंस्ट्रूमेंट है। इसका वजन मात्र 171 ग्राम होता है, मात्र 171 ग्राम होता है। और वहीं पे 5IR की बात करें तो उसका वजन 370 ग्राम होता है। और इसकी बैटरी लाइफ 10 घंटे चलती है। और चार्जिंग टाइम, ये छोटा इंस्ट्रूमेंट है तो चार्जिंग टाइम भी कम होती है, 4 घंटे चार्जिंग टाइम होती है। और वहीं पे 5IR की बात करें तो इससे दुगना टाइम चार्जिंग टाइम लेता है, 8 से 9 घंटे तक उसका चार्जिंग टाइम होता है। और इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग मैंने पहले बताया, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग 54 से कम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नहीं होना चाहिए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का नहीं होना चाहिए। और इसका इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग 66 या 67 होता है। और वहीं पे दोनों इंस्ट्रूमेंट में किसी का भी 54, ये DGMA सर्कुलर में दिया हुआ है कि IPR रेटिंग 54 से कम नहीं होना चाहिए। भाई स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ वगैरह चेक करने के लिए ये IPR रेटिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का दिया जाता है। अब आगे से जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का 90 दिनों के अंदर कैलिब्रेशन करवा लेना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा। वहीं पे उस इंस्ट्रूमेंट 5IR भी 90 दिनों के अंदर में ही कैलिब्रेशन करवा लेना आवश्यक होता है। दोनों इंस्ट्रूमेंट में मेमोरी कार्ड लगा होता है, इससे फाइल ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में ब्लूटूथ भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड देखने को मिलता है। दोनों इंस्ट्रूमेंट को A1 और A2 में सेट कर सकते हैं। मतलब ये A1 और A2 अलार्म है, अलग अलग PPM पे बजने वाला अलार्म है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये साउंड अलार्म है और ये साइड में विजुअल अलार्म है, ये ऊपर
इस इंस्ट्रूमेंट में आप देखिए ये ऊपर में जो है विजुअल अलार्म, ये ऊपर में विजुअल अलार्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विजुअल अलार्म है और यहाँ पे ये साउंड अलार्म। और इसके बाद अपन माइक्रो 5IR की बात करें तो यहाँ पे 4 सेंसर अपने को देखने को मिलता है, लेकिन एक सेंसर CO और H2S दोनों को इंक्लूड करता है। अगर दोनों CO और H2S है तो CO 0 से 500 ppm और H2S 0 से 100 ppm, लेकिन वहीं पे H2S को हटा दिया जाता है तो 0 से 999 ppm तक CO माप सकता है। और यहाँ पे ये बड़ा सेंसर IR सेंसर मीन्स इंफ्रारेड सेंसर, वो CO2 का सेंसर है। और आप इसकी वजन की बात करें तो 370 ग्राम और इसकी चार्जिंग टाइम 8 से 9 घंटे होती है। वहीं पे इसे भी फ्रेश एयर कैलिब्रेशन कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का टोटल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी कार्ड, डाटा कार्ड फॉर डाटा लॉगिंग ऑप्शनल, इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और ये है रिचार्जेबल बैटरी, ये रिचार्जेबल बैटरी है, इसमें से ऊपर से सेट करते हैं। और ये है मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 आवर की चार्जिंग, इस चार्जर के सहारे 5 आवर को चार्ज किया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो ये देखिए यहाँ पे CO2 सेंसर ये है, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं CO2 सेंसर है। और ये दोनों अलार्म 95 dB का अलार्म है, एक अलार्म ये, एक अलार्म ये। और ये सब चारों के चारों सेंसर यहाँ पे विजुअल अलार्म है, मतलब रेड लाइट इसमें जलती है। जैसे ही कोई भी प्रतिशत बढ़ गया, लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो इसमें लाइट और अलार्म दोनों चालू हो जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन डिस्क्रिप्शन था, जो मेन पॉइंट था, इन दोनों के ऊपर मैंने कवर किया है, मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।